हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेके टीचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी जेईई में आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, कौन कौन सी वैकेंसीज किस किस तरीके से आपको सेलेक्ट करनी है, ये हम काफी कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों के सामने जो एनालिसिस लाया हूं बच्चों, वो है कि पिछली बार किस जोन में कितनी वैकेंसी थी और वहां पर कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले वैकेंसी की एक टेबल हम ले लेते हैं बच्चों, और एक बच्चों कट ऑफ की ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ एनालिसिस इज वेरी डिफिकल्ट इन केस ऑफ आरआरबी जेईई, बट स्टिल ट्राई करेंगे बच्चों हम लोग कि देखें कि किस तरीके से कट ऑफ गई थी। तो जैसे मैं बात करता हूं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद का जो डेटा है वो सबसे पहले यहां है। तो अहमदाबाद में बच्चों कैटेगरी 2 से कैटेगरी 26 तक की जो है वैकेंसीज थी, वो पिछली बार का जो नोटिफिकेशन था उसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा। और अगर आप देखें बच्चों यहां पर, ये देखिए कैटेगरी 2 से आपका हम अगर चलें कैटेगरी 26 तक, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जाती है बच्चों, याद रखें। ठीक है, इसमें कुछ में अनरिजर्व्ड वैकेंसी होती हैं, कुछ में एससी होती हैं, कुछ में एसटी, कोई कोई मिसिंग भी हो सकती है बच्चों कि भाई उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, मान लीजिए जैसे इस कैटेगरी में आपका कैटेगरी 9 आरआरबी अहमदाबाद में ना तो अनरिजर्व्ड की वैकेंसी थी, ना एससी की, सिर्फ और सिर्फ एसटी की थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ का एनालिसिस जो है बच्चों, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे किया गया है। देखिए कैटेगरी 2 में बच्चों 72.6472 ये इस टाइप से थी बच्चों, 70, 76, 71, 80, 76 आपका 74, 82, 74, 71। ठीक है, और आपका 80 थी। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि अप्रोक्सीमेटली बच्चों आप देख रहे हैं 70 से 84 के बीच, 72, 84 के बीच आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, 80, 72, 84 के बीच आपकी ये कट ऑफ गई थी बच्चों अहमदाबाद में बच्चों। ठीक है, अनरिजर्व्ड की। एससी की आप देख सकते हैं बच्चा अप्रोक्सीमेटली 60 से 68 के बीच, 62 टू 68 के बीच गई थी बच्चों लगभग। और एसटी की बच्चों अगर आप देखेंगे एसटी की, तो एसटी की लगभग 44 से, हाँ 40 सॉरी नॉट 44 से, आप देखेंगे बच्चों 54 से 67 अप्रोक्सीमेटली, 68 हम मान के चलते हैं। तो 54 से 68 तक, तो जितनी भी कैटेगरी जैसे कैरियर एंड वैगन है, वर्कशॉप है या डिजाइन एस्टिमेशन है, ये अलग अलग कैटेगरी हो गई मैकेनिकल की वैकेंसीज के लिए। तो उनकी कट ऑफ बच्चों अलग अलग वेरी करती है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो वो यहां पर आप देखेंगे बच्चों, तो 70 से 84 आप देख रहे हैं बच्चों। अब ये डिपेंड करेगा कौन सी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है बच्चों, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, अब यहां पर जो मैं एनालिसिस आपको बताने वाला हूं वो है बच्चों आरआरबी अहमदाबाद में बच्चों। अगर आप देखें तो मैकेनिकल के लिए बच्चों 23 ये और इलेक्ट्रिकल के लिए 29 वैकेंसीज ये थी। अब लगभग ये मान के चलिए कि 29 वैकेंसीज ये है, 23 ये, तो इसमें लगभग जो है बच्चों इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कैटेगरी सब जगह अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया टोटल वैकेंसीज के लिए टोटल कितनी होगी बच्चों, 49 और 3 54 वैकेंसी। ये तो सिविल के लिए होती है बच्चों, इंजीनियरिंग, तो इसको तो मैं काउंट नहीं करूंगा, बच्चों। लगभग 54 वैकेंसीज के लिए बच्चों कट ऑफ कितनी गई थी अनरिजर्व्ड की बच्चों, कितनी गई थी, ये गई थी 72, 84, 70 से 84। तो अब अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूं बच्चों, तो मैं तो अपना टारगेट अहमदाबाद, अगर मैं जोन भरता हूं तो मैं अपना टारगेट क्या बनाऊंगा बच्चों, ऑब्वियस है बच्चों, मैं अपना टारगेट क्या बनाऊंगा, 84 बनाऊंगा। 84 आपका जाना चाहिए बच्चों। दिस इज अबाउट सीबीटी 1, याद रखना। सीबीटी 2 की कोई ऐसी कोई कट ऑफ नहीं आती है, सीबीटी 1 की है बच्चों। अगर आप नोटिस करें मैंने मेंशन भी किया है बच्चों यहां पर, सीबीटी 1। ठीक है, तो मैं 84 टारगेट कर रहा हूं बच्चों, यानी कि मुझे हर हालत में बच्चों, हर हालत में 90 प्लस मार्क्स लाने, 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे एक्यूरेटली। उसमें कुछ गलती ऐसे भी होती है ना कि रेलवे की तरफ से हो गई, या एक आधा आपसे भी हो जाता है कि ऑप्शन सी की जगह डी भरा गया। तो 90 प्लस वैकेंसी में अहमदाबाद के लिए टारगेट करूंगा बच्चों, याद रखें। इसी तरीके से बच्चों अगर आप देखेंगे, ठीक है, आप देखें बच्चों, अब मैं एक आपको एवरेज बताता चलूं, बैंगलोर की बात करता हूं मैं बच्चों। बैंगलोर में काफी कैटेगरी थी बच्चों जो कि जिसमें आप एलिजिबल थे बच्चों। तो बैंगलोर में भी आप देख रहे हैं बच्चों सीबीटी 1 के लिए लगभग मैं अगर आपसे बात करूं कि कितना आपको टारगेट करना चाहिए, तो देखिए मैक्सिमम जो गया है लगभग 82 या 83 के आसपास गया है बच्चों। मैक्सिमम बच्चों कितना गया है,
82 या 83 के आसपास, ठीक है, ये ले लेते हैं 82। तो यानी कि मैं 85 क्वेश्चन को लिए टारगेट करूंगा, यानी कि वही अगेन 90 प्लस। तो दो जोन में मुझे पता चल गया 90 प्लस पे टारगेट करेंगे। और वैकेंसीज कितनी थी बच्चों बैंगलोर में? वैकेंसीज अगर देखे बच्चों 25 ये थी, 96 ये थी बच्चों। तो अच्छी खासी वैकेंसी थी, ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी थी बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब आइए बच्चों आगे, आइए बच्चों भोपाल की अगर मैं बात करूं तो भोपाल में मैं देख पा रहा हूं यहां पे मैक्सिमम वैल्यू 79 गई है। मैं जनरल की बता रहा हूं, ऐसी आप SC ST OBC जिसकी चाहे उसकी निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। और यहां 81, तो 81 मैक्सिमम गई है, तो इसमें भी बच्चों आपको 85 प्लस लाने पड़ेंगे, 85 प्लस, यानी कि टारगेट कितना करेंगे बच्चों? 90 प्लस का। गलती भी होती है तो उसमें 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान के चलने पड़ते हैं। 90 प्लस के लिए टारगेट करूंगा बच्चों, ठीक है, भोपाल के लिए। अब भोपाल के लिए वैकेंसी कितनी थी बच्चों? भोपाल के लिए ये देखिए बच्चों 30-80 है, 20-80 है, मॉडरेट वैकेंसी थी, कोई ऐसी ज्यादा वैकेंसीज नहीं थी बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक। अच्छा, अब ठीक, अब ये हो गया बच्चों। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों और किसी, एक सेकंड सॉरी, हाँ, अगर मैं अब बात करूं बच्चों किसकी, भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में मैं देख पा रहा हूं बच्चों कि मैक्सिमम वैल्यू गई है 76 या 7, तो वही बच्चों 76 यानी कि 80 प्लस का मैं टारगेट करूंगा बच्चों, 80 प्लस का टारगेट करूंगा और अटेम्प्ट करूंगा कम से कम कितने, 90 प्लस, ठीक है, 90 प्लस बच्चों। अब आ जाइए बच्चों बिलासपुर में बच्चों, बिलासपुर में बच्चों, बिलासपुर की बात देखिए बच्चों, बिलासपुर में मैक्सिमम अभी तक मैं देख रहा हूं 80, मैक्सिमम से ही निकालते हैं क्योंकि ऐसे इन सब का एवरेज निकाल के भी लगभग वही रेंज आएगी बच्चों, तो 80, तो यानी कि 81 अप्रोक्सीमेटली। तो मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि करीब करीब वही 85 प्लस का टारगेट होना चाहिए, जिसके लिए आपको 90 प्लस मार्क्स क्या करने पड़ रहे हैं बच्चों, अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से यहां देखिए बच्चों, ठीक है, चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में आप देख रहे हैं बच्चों 82 मैक्सिमम दिखाई दिया यहां पर। क्या और डेटा है इसका? यस, 82 83 बच्चों मैक्सिमम है। तो मैं कह दूंगा बच्चों अगेन फिर वही बात आ जाती है बच्चों, यहां पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा बच्चों, मैं यहां कहूंगा 82 आ गया ना, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली आप लोग बच्चों मान के चलिए 85 प्लस, ठीक है, और क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करेंगे, 90 प्लस, 90 प्लस आप मार्क्स इसमें अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इससे हमें अंदाजा मिलेगा बच्चों कि कितना हमें टारगेट करना है बच्चों, ठीक है। आरआरबी चेन्नई की बात करता हूं तो मैक्सिमम डेटा जो है मुझे इसमें दिखाई दिया अभी तक 84 और हाँ 84 क्या है बच्चों, तो इसमें ऑलरेडी कितना है बच्चों, 85 के आसपास है आरआरबी चेन्नई में, 85 के आसपास है बच्चों। तो मुझे टारगेट कितने क्वेश्चन लेने पड़ेंगे बच्चों, 90 प्लस मार्क्स के लिए वो करना है बच्चों, तो मुझे 95 प्लस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे हर हालत। सही समझ में आई बच्चों बात? मार्क्स इतने आने चाहिए, अटेम्प्ट इतने होंगे बच्चों, याद रख। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा वही है बच्चों 100, ठीक है, अगर आप देखोगे बच्चों फिर। अच्छा, अब आ जाइए आरआरबी गोरखपुर में बच्चों, आरआरबी गोरखपुर में बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो वही मुझे दिखाई दे रहा है 83 मतलब वही 80, ये 83 के आसपास है बच्चों, 83, ठीक है। तो मैं वही क्या करूंगा बच्चों इसमें कि 90 प्लस मार्क्स मिल जाए मुझे किसी तरह बच्चों, तो मुझे बच्चों वही 95 प्लस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे बच्चों। तो आप नोटिस करेंगे ज्यादातर बच्चों, ज्यादातर ये देखिए यहां नीचे गुवाहाटी में आएंगे तो गुवाहाटी में तो कम गई थी क्योंकि वैकेंसीज कम रही होंगी। अगर मैं गुवाहाटी की वैकेंसीज देखूं बच्चों, सेकंड, अगर मैं गुवाहाटी की वैकेंसीज देखूं, चेन्नई गोरखपुर गुवाहाटी, तो 13 ये 94 ये नहीं, अच्छी खासी वैकेंसी थी। तो गुवाहाटी आपको एक दिखा सेफ जोन गुवाहाटी। तो अब आप कंपेयर करेंगे इस बार की वैकेंसी कि भैया गुवाहाटी में इस बार कितनी वैकेंसीज है, ठीक है, इस बार कितनी वैकेंसीज है, आप ये इस बार देखेंगे, ठीक है। मैं एक डेटा ओपन कर लेता हूं, शायद उससे मदद मिल जाए हमें। एक सेकंड, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, आप लोगों के लिए ये सारे एनालिसिस कर रहा हूं बच्चों में ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से फॉर्म भर पाए बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, गुवाहाटी में देखते हैं बच्चों इस बार कितनी वैकेंसी, उससे आइडिया लगेगा हमें कि कितनी वैकेंसी पे हमें वो करना है बच्चों। गुवाहाटी में बच्चों टोटल है 137,
137। तो अभी तक जो मुझे दिखाई दिया है 137 वैकेंसी है इस बार गुवाहाटी में, मैं डेटा देख पा रहा हूं। ठीक है, वो डेटा शायद यहां भी खुला होगा, एक सेकेंड। ओके, मैं यहां भी दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ठीक है, ये है बच्चों गुवाहाटी, ये है बच्चों गुवाहाटी, और गुवाहाटी में 55 अनरिजर्व हैं, 23 SC ST की हैं बच्चों आपकी 12, OBC, इस टाइप से मिला के टोटल है 137 वैकेंसी। कितनी है बच्चों? 137 वैकेंसीज है बच्चों, याद रखें। हाँ सही है ना? हाँ ठीक है, 137। ओके, वेरी गुड। अगर 137 है बच्चों, कोई इशू नहीं है बच्चों। तो 137 वैकेंसीज के लिए बच्चों इस बार वन ऑफ द सेफेस्ट जोन जो है बच्चों, कौन सा हो गया? गुवाहाटी। इस बार के लिए बच्चों सेफ जोन, सेफ जोन। ठीक है, RRB जम्मू की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो यहां मुझे 77 मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, 77, और नीचे 82। हाँ वही लगभग 83 बच्चों, 83। तो आपका टारगेट वही 87 प्लस मार्क्स आने चाहिए, तो 93 या 94 प्लस आपके अटेम्प्ट होने चाहिए बच्चों। ठीक है, हाँ ये हो गया बच्चों। ओके, उसके बाद जम्मू के बाद बच्चों कोलकाता। कोलकाता में अगर हम देखें, कोलकाता की अगर आप देखें बच्चों, याद रखने नॉर्मलाइजेशन से पहले की हैं सारी चीजें, ठीक है, लेकिन इससे एक आइडिया मिलता है। तो 86 मुझे दिखाई दे रहा है, 87 मैक्सिमम, 87। तो मैं यहां पर टारगेट करूंगा 92 प्लस मार्क्स के लिए, जिसके लिए मुझे 97 प्लस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये देखिए कोलकाता की काफी हाई चली गई कट ऑफ। ठीक है, पिछली बार अगर मैं वैकेंसी देखूं कोलकाता में, तो टोटल थी 108, ये 196 ये, तो लगभग ये मान के चलिए आप 300 के आसपास वैकेंसी होंगी। ठीक है, 250 से प्लस ज्यादा ही होंगी वैकेंसी। ठीक है, और इस बार की अगर मैं बात करूं कोलकाता की, तो कोलकाता की इस बार कितनी है बच्चों वैकेंसी? टोटल है 380। ठीक है, तो यहां पे कट ऑफ हाई जानी है, यहां पे कट ऑफ हाई जानी है, तो एक डेंजर जोन है, ये एक डेंजर जोन है। लेकिन फिर वही बात आती है ना कि भाई वैकेंसीज जहां ज्यादा होंगी वहां अप्लाई करने में थोड़ा फायदा है, बस मेहनत ही तो करनी है पढ़ाई में ज्यादा, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे पढ़ाई में उतने ज्यादा चांसेस है होने के। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये हो गया बच्चों। इसी तरीके से बच्चों कोलकाता के बाद मालदा। मालदा में पिछली बार कुछ वैकेंसी ठीक ठाक थी। अगर मैं मालदा की बात करूं, मालदा में अच्छा कमी थी वैकेंसी, लगभग 16 वैकेंसी थी। ठीक है, तो इसकी कट ऑफ भी ज्यादा मतलब इतनी हाई पर नहीं जाती है बच्चों। आप देख रहे हैं इसकी कट ऑफ 78 के 80 के आसपास गई है बच्चों, 80। ठीक है, 80। तो आप 85 प्लस के लिए वो करेंगे टारगेट मार्क्स के लिए, और अटेम्प्ट करेंगे 90 प्लस। वही जर्नल बच्चों, कोई खास ऐसा फर्क तो पड़ा नहीं बच्चों इस बात पे, इस चीज से। ठीक है, कोई खास ऐसा फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, मुंबई की बात करते हैं बच्चों। मुंबई की, मुंबई आपका फेवरेट रहता है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, मुंबई की 84 तो यही हो गई, यहां पर 85 के आसपास मान लिया मुंबई की बच्चों, 85 के आसपास है। तो मेरा टारगेट होगा बच्चों 90 प्लस मार्क्स के लिए, तो मैं अटेम्प्ट करूंगा कम से कम 95 प्लस। इसकी ये डेंजर जोन हो गया, यहां पे ज्यादा आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। डेंजर से मतलब ये है कि आपको पढ़ाई बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कनकर नहीं किए जा सकते, बिल्कुल किए जा सकते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ओके। इसी तरह से मुजफ्फरनगर की बच्चों अगर सॉरी मुजफ्फरपुर की अगर आप देखेंगे बच्चों, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है। लेकिन अब देखो ना, इस साल मालदा में और मुजफ्फरपुर में ना के बराबर वैकेंसी है, तो वहां तो अप्लाई करना ही नहीं है ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, तो वहां पर क्या होगा, इस बार बच्चे अप्लाई ना करके अगली बार जब वो और एक्स्ट्रा होके आएंगे वैकेंसी, तब वहां पे आप अप्लाई कर पाएंगे। इस बार तो यहां मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे बच्चों मैक्सिमम 70 जा रही है, देख रही है। तो 70 मतलब 75 प्लस टारगेट कीजिए 88 प्लस मार्क्स के लिए। बस ये भी ज्यादा ही बता दिया मैंने, 80 प्लस के लिए, सॉरी 80 प्लस के लिए। तो ये आपका सेफ जोन हो जाएगा। लेकिन कब? जब पिछली बार मुजफ्फरपुर में कितनी वैकेंसी थी? ये देखिए ज्यादा नहीं थी, एक ही वैकेंसी थी। तो दिया होगा बच्चों ने, क्योंकि घर के पास देखते हैं ना कुछ, तो दिया होगा। इस बार भी इतनी वैकेंसी है, कोई खास वैकेंसी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये जहां कम वैकेंसी है वो तो महा डेंजर जोन है ना।
वहां तो होने के चांसेस ना के बराबर है। मतलब आप बहुत ही सटीक पेपर करके हैं तभी आपका वहां पे हो पाएगा। ठीक है, आरआरबी पटना में आप देखिए बच्चों, यहां पे भी ज्यादा नहीं गई है बच्चों, बिलो 80 है। आप देख रहे हैं बच्चों 76, तो मैं बच्चों 80 प्लस का टारगेट करूंगा, 85 अटेम्प्ट कर लूंगा, दैट्स इट। आरआरबी पटना में बच्चों, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। ओके, प्रयागराज की बात करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा इसके पीछे रहते हैं बच्चों। 82, 83 अब तक सबसे ज्यादा 83 बच्चों, 83 ये, तो मैं कम से कम कोशिश करूंगा 88 प्लस की या 92 प्लस की। अब यहां कट ऑफ हाई चली जाएगी प्रयागराज में, ठीक है, यहां कट ऑफ हाई जाएगी, ऑब्वियस है बच्चों। वैकेंसीज देखो, अगर पिछली बार प्रयागराज में कितनी थी बच्चों, 22 ये थी और 75 ये थी, ठीक ठाक थी, 100 के आसपास थी, मान के चलिए, ठीक है, तो ठीक ठाक थी। इस बार भी ठीक ठाक वैकेंसी है आपकी प्रयागराज में, इस बार भी बच्चों 115 वैकेंसी है, इट्स ऑल राइट, गुड, ठीक है। हाँ, तो वैकेंसीज का होना ज्यादा, ये इस बात की जो है निशानी हमें नजर आ रही है कि वहां पे कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ऑब्वियस है, ज्यादा ही जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे भरेंगे, और खास तौर से वो बच्चे जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो ज्यादा वैकेंसीज में ही भरेंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा मौके चाहिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा हो। भाई एक सीट पे 15 बुलाएंगे आफ्टर CBT 1, तो एक सीट पे 15 बच्चों में उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग करना है प्यारे बच्चों, जो पढ़ाई को स्ट्रांग करेगा वो ही बच्चों याद रखना जीत पाएगा इस लड़ाई को, अदरवाइज तो फिर वही है, बाकी कहानी तो वही चल रही है बच्चों जैसी है, इसमें क्या इशू, ठीक है। रांची इसी तरीके से आप किसी का भी निकाल लीजिए बच्चों, में सारे जोन क्या दिखाऊं आपको, काफी सारे जोन है इसी तरीके से, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूंगा, एक शॉर्ट बना दूंगा, उसमें बता दूंगा कि किसकी एवरेज, किसकी कितनी कट ऑफ गई है, एवरेज बता दूंगा बच्चों, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बच्चों इस तरीके से, ठीक है। अब जिन बच्चों के बच्चों याद रखना कि ऐसा भी था कि कट ऑफ जो है बच्चों बहुत ज्यादा हाई चली गई थी, यहां लिखी हुई से भी ज्यादा, बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन, तो ये नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर को साथ लेके चलिएगा बच्चों आप लोग, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं कि सेफ जोन जो है बच्चों, ये कहना कि ये जोन बहुत सेफ है, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बेटर है बच्चों। सबसे अच्छा तरीका यही होता है, मैंने आपको बताई थी दो चीजें, एक तो मेडिकल देख लीजिए आप अपना कौन सा सुटेबल है, जिसका A3 है वो तो निश्चिंत हो जाए, वो जहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज है उसमें ही बने, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का भी डिपार्टमेंट हो, कोई इशू नहीं। अब जिन बच्चों के साथ कोई मेडिकल जो है इशू हैं, वो बच्चे ध्यान से, बहुत ध्यान से, कैटेगरी वाइज, कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए कि भैया कैटेगरी क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों आप लोग अपनी जो है वैकेंसीज को फिलअप करें, अपना फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। तो सेफ जोन क्या है, ठीक है, सेफ जोन मैंने बताया वही होता है बच्चों जहां पे वैकेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि 300 वैकेंसी है, एक सीट पे 15 बच्चे बुलाने हैं, तो वहां पे बच्चों 4500 बच्चे CBT 2 के लिए सेलेक्ट किए जाए, ठीक है ना। तो ये है, बस आपको अपनी पढ़ाई मजबूत करनी है, तो सेफ जोन उसके लिए होगा जिसकी पढ़ाई मजबूत होगी। वो एक सीट मालदा की इस बार की बच्चों ये देखना, वो इस बार की मालदा, ये देखिए बच्चों यहां पर 16 एक वैकेंसी मुजफ्फरपुर में, वो मुजफ्फरपुर की एक सीट को भी निकाल देगा जिसकी पढ़ाई अच्छी है। तो अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग करना है प्यारे बच्चों, जो पढ़ाई को स्ट्रांग करेगा बच्चों वही बच्चा सेफ या उसको नोटिस करे बच्चों। बाकी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो ये कोशिश करते हैं भैया घर के पास मिले, तो वहां पे ये सारी चीजें हट जाती हैं। अगर आपके दिमाग में ये है ना कि मुझे घर के पास मिले कोई आरआरबी जोन, तो फिर तो ये सारी चीजें हट गई ना मेडिकल रहा, ना कट ऑफ रही, ना आपका जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज रही सिग्निफिकेंट हो गया कि आपका घर के पास होना। और ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। मेरी पर्सनल राय ये नहीं है, मेरी पर्सनल राय यही है कि अगर आप अपने घर से 400-500 किलोमीटर दूर भी आप हैं तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आपको जिंदगी भर के लिए ट्रेन का सफर फ्री मिलेगा। तो आप लोग ये तो भूल लीजिए, देखो बेटा नौकरी करने के लिए घर छोड़ने पड़ते हैं, निकलना पड़ता है घर से अच्छी चीज के लिए। तो आप प्लीज इस बात को नोटिस कीजिएगा कि जहां ज्यादा वैकेंसी हो प्लीज उसमें आप लोग ये नोटिस करें कि आप लोगों को जो है बच्चों फॉर्म फिल करना है। और बाकी मैं और भी वीडियोस पे बना चुका हूं। अब आपको करना क्या, आपकी पढ़ाई अच्छी करनी है। इसके लिए 2 कोर्सेज हैं आपके पास हमारे लिए। एक तो आरआरबी जेईई का VIP कोर्स है बच्चों, ठीक है, इस प्राइस पे मत जाना, MIE कोड लगाना, आजकल 15 अगस्त है, बहुत अच्छी छूट मिल जाएगी। और एक जाना बच्चों आरआरबी जेईई का लाइव बैच, ठीक है, 2199 यूज कूपन कोड MIE। तो जहां जहां यूज करना है कूपन कोड, तो आप देखेंगे बच्चों की ये 4400 से 2199 का रह जाएगा।
ये आपका 6,500 से 3299 का रह जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए है ये कोर्स, तो इनको प्लीज ध्यान से बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। CBT 1 और CBT 2 दोनों को आप लोगों को अच्छे से वो करना है। ठीक, और इस पूरी वैकेंसीज को देखने के बाद, इन सब ये जो कट ऑफ गई है बच्चों यहां पर, इन सारी कट ऑफ को देखने के बाद एक चीज तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि आप लोग चाहे, ठीक है, आप लोग में एक सेफ चीज बता देता हूं बच्चों कि जो हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं बच्चों, वो कम से कम बच्चों याद रखना, वो कम से कम बच्चों 95 प्लस के लिए टारगेट करें, कम से कम बच्चों CBT 1, ठीक है, कम से कम 95 प्लस के लिए। ठीक है, बाकी जो है बच्चे याद रखना बच्चों, वो 88 to 90, ठीक है, प्लस के लिए बच्चों CBT 1 के लिए वो करें बच्चों। बाकी जनरल EWS कैटेगरी के लिए, OBC NCL के लिए, बाकी सबके लिए SC ST या जो है बच्चों उनके लिए ये। आप कहेंगे सर आप वो बता, देखो टारगेट तो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो उसे 95 प्लस ही करने हैं। ठीक है, एक सेफ स्कोर बताऊंगा बच्चों आपको, 100 पे सेफ हो आप, बिल्कुल याद रखना। 95 पे क्वाइट पॉसिबल कि ऐसे डोल जाए आपकी नैया। ठीक है, तो 95 से ऊपर ही जाना है बच्चों CBT 1 में कम से कम। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों कम से कम बच्चों 100 मार्क्स के लिए आपको टारगेट करना है। 95 प्लस से ज्यादा बेटर ये है बच्चों। इससे जितने ज्यादा आप ला पाएंगे उतनी ज्यादा आपकी जो वैकेंसीज हैं वो आप सिक्योर कर पाएंगे CBT 2 के लिए। ये भी तो जरूरी होता ना, तो मैक्सिमम मार्क के लिए जाइए बच्चों, याद रखना 150 मार्क्स के लिए आप पढ़ेंगे तो क्यों ना आप 110 120 मार्क्स लेके आए, पॉसिबल है बच्चों। अगर आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन्हें अब करें बच्चों, तो आपको लगेगा कि हाँ हो सकते हैं। तो आप बच्चों सही तरीके से सिलेबस को एनालाइज कीजिए, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, कहां से ज्यादा वेटेज है, कहां से कम वेटेज है बच्चों। प्लीज इन बातों का ध्यान रखना। और 2024 2025 ये दोनों पेपर को, जितने भी पेपर हुए हैं इसमें, आई थिंक 2 तब हुए थे, 1 अब 3 पेपर हो गए हैं टोटल ये, इन्हें प्लीज जरूर एनालाइज करें और देखें कि कितना आपको CBT 1 में टारगेट करना है। ठीक है, तो सेफ जोन या डेंजर जोन प्लीज इस बात को माइंड में तभी लाना बच्चों जब आपकी पढ़ाई अच्छी हो। जब आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है तो आपके लिए सारे डेंजर जोन है, और अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आपके लिए सारे सेफ जोन है। ठीक, चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट सेशन में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।